Hello guys, this is Hitesh Rana and welcome back in my new video. So I hope you all are doing good. So today I have a special topic. In that we will discuss that what are the several mistakes we do while giving an interview. Interview देते टाइम हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए. So इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है? We all get selected and we all give interviews. So upon that interview we are get selected. So हम क्या मिस्टेक ऐसी करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए while giving the interview. We will be discussing about those points in this video. So my point number 1 will be, मैं इसके बारे में ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देते टाइम आपको कौन कौन से स्टेप प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं. फर्स्ट टिप इज एंटरिंग इनटू द कैबिन. जब आप कैबिन में एंटर करते हो तो फर्स्ट प्रोसेस यही होगा ना, तो डू नॉट गो डायरेक्टली इन द कैबिन. अगर आप डायरेक्टली इंटरव्यूअर के कैबिन में जाओगे तो इट डजंट शो एडिकेट्स. इंटरव्यूअर को भी लगेगा दैट यू डोंट हैव एनी एडिकेट्स. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली नॉक द डोर. नॉक द डोर वेरी साइलेंटली so that interviewer come to know that someone is on the door. After that, ask him to permission that may I come in sir, in a polite manner. It show professional behavior. So after that he will give you permission to enter in his cabin or not. So point number 2, what he will see after your entrance. उसने आपको एंट्रेंस की परमिशन दे दी है, उसके बाद वो क्या देखेगा? तब तक वो आपका इंटरव्यू नहीं लेता है तो वो आपको जज करेगा, यानी कि वो आपको देखेगा. तो व्हाट ही विल लुक आफ्टर? ही विल लुक आफ्टर योर पर्सनैलिटी, मीन्स योर आउटर पर्सनैलिटी, दैट योर ड्रेसिंग सेंस, योर पोस्चर, योर आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग. हियर ही विल कम टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो इन दिस केस व्हाट टू अवॉइड, हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? एंटर करते टाइम your way of walking should be very nice according to the industry where you are going, industry or the company where you are going to apply for that post. Second, if you are in a shirt, do not fold it. Don't fold that shirt because it doesn't show a professional behavior. It doesn't look professional. Third point, have a simple and shooted hairstyle that fits your industry upon your dress up. Means your dress up and your hairstyle should be simple according to that industry. जिस इंडस्ट्री में आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए. नेक्स्ट आता है योर शूज शुड बी फॉर्मल. शूज भी आपके फॉर्मल होने चाहिए. तो ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करोगे ना तो आपको इंटरव्यूअर आपको एक चांस देगा दैट ही इज ए पर्सन हु विल बी perfect for that industry. So next point will be your phone. When you are entering and you are going to that you are going to sit on the chair, do not let your phone on ring mode. अपने फोन को साइलेंट कीजिए उस टाइम पे, क्योंकि दिस प्लेस अ मेजर रोल. अगर आपका फोन उस टाइम रिंग करता है देन, और अगर आप उस फोन को पिक कर लोगे तो ये तो सबसे ज्यादा बड़ी गलत बात होगी कि अगर आप उस फोन को पिक करोगे, बिकॉज इट शो डिसरिस्पेक्टफुलनेस. आप उससे इंटरव्यूअर की रिस्पेक्ट कम कर रहे हो, जिससे कि ना तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा और इससे आपके जॉब को सेलेक्ट, उस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी कम हो जाएगा. सो डोंट डू दीज थिंग्स. द नेक्स्ट इज डू नॉट सिट ऑन द चेयर अंटिल इंटरव्यूअर अलाउ यू टू सिट हियर और नॉट. जब तक इंटरव्यूअर आपको अलाउ नहीं करता है तब तक चेयर पे मत बैठना. एंड आफ्टर ही गिव यू परमिशन टू सिट, जब वो आपको बैठने की परमिशन दे देता है उसके बाद डू नॉट पुट योर हैंड्स ऑन द टेबल. अपने हैंड्स को टेबल पर मत रखिए बिकॉज इट डजंट शो प्रोफेशनल, इट डजंट लुक प्रोफेशनल. सो पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज. नेक्स्ट स्टेप विल बी इग्नोरिंग स्लाउच ऑन द टेबल. जब आप ऐसे टेबल पर बैठे हो तो टेबल पर ऐसे झुकना नहीं चाहिए. स्लाउच मीन्स होता है झुकना. डोंट स्लाउच ऑन द टेबल. कुछ लोगों की आदत होती है वो इंटरव्यू देते टाइम ऐसे हाथ रख लेंगे टेबल पे और वो ऐसे झुक कर बैठते हैं. सो ऐसा मत कीजिए क्योंकि इससे क्या है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है. सो डू नॉट स्लाउच ऑन द टेबल एंड व्हाइल गिविंग आंसर्स डू नॉट डू दीज एक्टिविटीज लाइक रोलिंग योर हेयर्स एंड दीज ऑल थिंग्स. It doesn't
look professional. I am repeating again and again, do all that things that look professional in your interview. So don't play with your hairs, don't look here and there. If you don't know the answer of any question, simply tell them that I don't know. Can you please proceed to the next question? It's not that much big issue. If you don't know, they will ask you different question. But don't look here and there. Don't look on the roof. कुछ लोगों की एक्टिविटीज होती है, अगर उन्हें आंसर नहीं आता तो वो ऐसे ऐसे देखने लग जाते हैं. ऐसा मत कीजिए इंटरव्यू के टाइम पे. आफ्टर दैट आप अपना इंटरव्यू दे देते हो, तो उसके बाद अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो इंटरव्यूअर में, इंटरव्यूअर आपको एक चांस देता है दैट यू आर सिलेक्टेड एंड यू हैव टू कम ऑन द नेक्स्ट डेट, तो डोंट थैंक्स हिम. उसको थैंक्स मत कीजिए उस टाइम पे कि आप ऐसे थैंक्स करोगे उसको कि थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू गिव दिस इंटरव्यू. डोंट डू दैट. इसीलिए मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा. और इससे इंटरव्यूअर को आप सिंपली आप ये कह सकते हो, अगर उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग हिज फर्म, तो आप उसको सिंपली कह सकते हो थैंकिंग फॉर गिविंग मी दैट इन्फॉर्मेशन. आई एम थैंकफुल दैट यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फर्म, रिगार्डिंग माई इंटरव्यू. आप उस चीज़ के लिए उसको थैंक्स कह सकते हो, बट डोंट थैंक हिम टू गिव यू ए चांस टू सिट इन द इंटरव्यू. एंड आफ्टर सिलेक्शन यूज योर मेल आईडी. आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन अगर अपने वेरिफिकेशन के लिए अगर डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, डोंट पुट एंड डोंट सेंड देम ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा. डोंट सेंड ऑन दीज. यूज अ मेल आईडी that looks professional, that suits to the professional person, and in that don't use any emojis over there. In professionalism, in professional behavior, that should be looking like you are a professional man. Don't send any emojis. Your message should be simple and interesting, nothing else than this. That's the end of this video. If you like this video, then do subscribe my channel. Thanks for watching. Hitesh Rana.